बड़ा प्यारा ट्रेड चल रहा है ये वाला। ये पूरा हफ्ता ही बेहतरीन गया है। जब से ट्रेड एग्जीक्यूट किया अपोलो का, गिरते चला जा रहा है। एक भी इसके अंदर कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल में नहीं देखी जिससे घबराहट हो, डर लगे। थोड़ी सी दूरी बची है, ये पूरा टारगेट हमें दे दे। जाओ 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 जाओ, अरे रुको नहीं। ये वॉर का माहौल जैसे थोड़ा कम हुआ है, मार्केट भी अच्छी हो गई है। बड़ी यूनिक सी स्ट्रेटजी हमने यूज़ की है आज के ट्रेड में। बहुत अच्छे से समझना और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ना। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन किसे कहते हैं, समझ सकते हो क्या इसको? यहाँ देखो इतनी सारी कैंडल्स बनी हैं। इन कैंडल्स में एक पैटर्न हमें दिख रहा है। हर ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल बन रही है और हर रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बन रही है, और वॉल्यूम्स अपनी पिछली कैंडल से कम उसकी अगली कैंडल में है। यहाँ देखो एक इनसाइड बार बनी है, एक रेजिस्टेंस टाइप इनसाइड बार, बट इस इनसाइड बार में वॉल्यूम्स के कंफर्मेशंस नहीं है, फिर भी इनसाइड बार के तौर पर ही हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। कैंडल के कलर के अकॉर्डिंग आज रेड कैंडल बन सकती है। इनसाइड बार के अकॉर्डिंग हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, प्राइस रेंज के अंदर ब्रेक हो रहा है, यानी सेल के चांसेस हैं। तीसरा, पिछले 10 दिन से हमें दिख रहा है प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट वॉल्यूम्स कम होती जा रही हैं, यानी कि वीकनेस के चांसेस यहाँ से भी। लोअर टाइम फ्रेम पर आज ये बना सबसे पहला रेजिस्टेंस, ये है हमारा सपोर्ट। प्राइस अपने रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है और सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। गिरते गिरते इसने यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था जो कि अभी भी प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स कि लोअर और हायर दोनों ही टाइम फ्रेम पर इसमें 22 साइड के कोई सिग्नल हमें देख नहीं रहे हैं दूर दूर, यानी हम रिस्क लेकर के सेलिंग कर सकते हैं। और ये कैंडल आज हमारी मदद करेगी हमारे स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने में। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। करीब 160-70 क्वांटिटीज को शॉर्ट करके हम बैठे हुए हैं। 7-8 हज़ार रुपए का प्रॉफिट अभी कापना चल रहा है। ना तो एसएल को हम ट्रेल करेंगे लास्ट तक और ना ही अपने टारगेट्स को रिवाइज करेंगे। आप जब इस तरह से लॉजिकल अप्रोच के साथ जब एनालिसिस करते हो, उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निक्स ऐड करते हो, तो आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। स्टार्टिंग में लगता है बड़ा टफ है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे सब आसान हो जाता है। फिर खुद ही करने लगोगे, समझ आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप एनालिसिस भी कर रहे हो या लेवल्स कैसे ड्रॉ कर रहे हो। हमें कोई डर नहीं है, प्राइस जहाँ जा रहा है जाए, इसको तो लास्ट में गिरना ही है नीचे। अभी देखना, ये इतनी बड़ी एक कैंडल बनेगी कि 2 कैंडल में पूरा टारगेट मिल जाएगा। गिर जाओ, गिरो 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 गिर जाओ। स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो मूव आप अभी इससे पहले देख रहे थे वो स्टॉप लॉस लेने के बाद का मूव था। उल्लू बना दिया इसने हमको, आज नुकसान हो गया। उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, गया हमारे डायरेक्शन में ही है, लेकिन बस स्टॉप लॉस लिया है। स्टॉप लॉस लेके फिर निकल पड़ी रेलगाड़ी। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, हमने यहाँ पर अपनी एंट्री ली थी, कुछ देर मूव दिखा, बाद में फिर स्टॉप लॉस ले लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद में फिर कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ गिरी और इसने क्लोजिंग हमारे एंट्री लेवल के नीचे ही दी। कभी कभी इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के ट्रेडिंग सेशन होते हैं, सब कुछ ठीक रहेगा, मार्केट हमारे डायरेक्शन में भी जाएगी, बस स्टॉप लॉस लेके वो हमको हमारा टारगेट देती है। डे टाइम फ्रेम पर रेड कैंडल बननी थी, रेड कैंडल बनी होगा। अब इस तरह के सिचुएशन से घबरा के हम अपना सिस्टम थोड़ी ना छोड़ देंगे, हम तो जैसे ट्रेड कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। थैंक्स, फिर मिलते हैं।